तुम लोगों का भी एक सपना होगा कि मुझे पहाड़ों में जाना है घूमने में एंड मुझे जंगल में जाके कैंपिंग करना है। एंड आजकल जेंजी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि भाई मुझे पहाड़ पे जाना है, सब कुछ करना। बट आज का एक हॉरर एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसके बाद में शायद तुम्हारा ये जो ख्वाब है पहाड़ पे जाना, तुम इसको ही भूल जाओ। ये एक रेडिट यूज़र के होम टाउन की स्टोरी है। तो वो बताता है कि जब वो छोटा था तो वो नॉर्थ मैन करके यूएस में एक टाउन है, वहाँ पर रहता था। तो वहाँ पे क्या बहुत कम ही लोग रहते थे, मतलब कुछ 900 लोग करीब रहते थे पूरे टाउन में। एंड वहाँ की वियर्ड चीज़ ये नहीं थी कि वहाँ पे सिर्फ 900 लोग रहते थे। वहाँ पे ऐसा था कि मतलब रात के करीबन 1:15 मतलब 1:13 से लेकर 2:13 तक एक क्वाइट आवर रहता था। एंड उस क्वाइट आवर के अंदर कोई कुछ भी नहीं बोलता था, मतलब पूरी सिटीज़ की लाइट बंद हो जाती थी एंड पूरा सब कुछ साइलेंट रहता था, सब कुछ खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ चीज़ बंद। एंड ना ही कोई बाहर दिखता था, ना ही कोई कुछ आवाज़ करता था, सब कुछ फ़ोन साइलेंट, सब कुछ चीज़। पहले तो उसको ऐसा लगता था कि ये सब कोई रिचुअल का पार्ट होगा, तो ये बच्चा भी था, ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ तो ये कहीं और शिफ्ट हो गया। के बाद में इसकी मम्मी जो थी उनकी डेथ होती है, तो ये वापस अपने होम टाउन जाता है। एंड इस मोमेंट ये कम्प्लीटली भूल चुका होता है उस क्वाइट टावर के बारे में, मतलब कि क्या है वो क्वाइट टावर, उसको कुछ ध्यान रहता नहीं है। तो ये जाता है तो उसको रात को थोड़ा लेट हो जाता है, करीबन 12 बज जाती है इसको उसके मम्मी के घर पहुँचने में, मतलब अपने होम टाउन पहुँचने में। तो जब 12 बजती तो ये थोड़ा सफाई वफाई करता है, तो रात को 1:10 पे एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है, मतलब जो जाहिर होता है पूरे होम टाउन के लोगों को एकदम अलर्ट करने के लिए कि अब हाँ टाइम आने वाला है क्वाइट टावर का। तो इसके पास में भी वो आता है, तो ये उसको लेता है, भाई क्या है ये, मतलब अभी तक ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ज़माना इतना तरक्की कर चुका है, ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। वो कुछ भी सीरियसली नहीं लेता है। फिर जैसे 1:13 होता है तो दिखता है कि पूरी सिटी की जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी, सब कुछ, सब लोगों ने अपना गेट वगैरह, विंडोज़ वगैरह सब कुछ क्लोज कर लिए हैं, सब लोग अपने अपने रूम में जाके बैठ चुके हैं। अब उसके बाद में इसको अब थोड़ा ये वियर्ड लगता है, भाई क्या है ये, अभी तक ये लोग वहीं पे ही हैं, थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये किचन में जाके अपना काम जारी रखता है, कुछ अपनी घर की लाइट वाइट भी बंद नहीं रखता, सब कुछ नॉर्मल रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये दिखता है कि ना, मतलब सड़क पे जैसे बहुत सारे लोग एक साथ में चल रहे हो, तो ये लगता है ठीक है चल रहे हो, बच्चे होंगे छोटे। तो फिर उसके में थोड़ी देर बाद इसको ऐसा लगता है जैसे इसकी जो घर की विंडो है एंड जो घर की दीवारें हैं, लकड़ी की दीवारें रहती हैं वहाँ पर, तो उस पर कोई नाखून से स्क्रैच कर रहा। तो उसको ऐसा लगता है ये क्या चीज़ है, मतलब ये बच्चे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये किचन की विंडो ओपन करता है ताकि देख पाए कौन बच्चे हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं। उसका छोटा सा जो गार्डन है, वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है, वाइट कलर की गाउन पहन रखी है। एंड जो गाउन का जो नीचे वाला एरिया है वो मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कोई पानी में से निकल के आता है तो उसके कपड़े कैसे गीले गीले हो जाता है, उस टाइप का। एंड उस औरत के पूरे बाल बिखरे हुए हैं, पूरी अजीब सी लग रही है। तभी इसको एक चीज़ क्लियर होती है कि इसको बचपन में इसके दादा ने बोला था वो तुम्हें तभी देखते हैं क्वाइट टावर के दौरान, तब उन्हें पता चलता है कि तुम भी उन्हें देख पा रहे हो। तो ये ऐसा कुछ सोच रहा होता है, तभी इसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। जिस मोमेंट इसका फ़ोन वाइब्रेट करता है, ये देखता है वापस से उस औरत की तरफ, तो औरत इसी की तरफ देख रही होती। तो ये बहुत ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि उस औरत की आंखें पूरी लाल, एकदम बहुत क्रीपी फेस होता है उस औरत का। तो ये फटाफट से विंडो बंद करता है एंड दूर हट जाता है किचन से, अपने डाइनिंग वाले एरिया में आके बैठ जाता है। तो ये दिखता है कि इसकी जो विंडो है एंड इसके जो गेट है, वहाँ पर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे आके टक्कर मार रहा है। ऐसा कर रहा है जैसे विंडो एंड गेट टूट जाएंगे पूरी तरीके से। एंड उसके अंदर जब थोड़ी देर तक ही चलता रहता है एंड उसके अंदर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, शांत हो जाता है एकदम से। फिर इसको इसके ऊपर, घर का जो ऊपर वाला एरिया रहता है फर्स्ट फ्लोर, उस पर से इसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा तुम ऊपर आ जाओ, नीचे डरने की कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद में ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसके बाद में फिर से एक बार उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा मैंने तुमसे बोला है तुम ऊपर आ सकते हो, तुम नीचे क्यों बैठे हो अकेले डर। एंड ये इस मोमेंट गलती से रिस्पॉन्ड कर देता है कि ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ। एंड यही इसकी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि ये बताता है इसको, जब भी छोटा था तो इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों ने बताया भी था कि अगर तुम लोग उनको देख लेते हो एंड वो भी तुमको देख लेते हैं, ये लोग किसी अपने का ही सहारा लेके तुमको इनके नज़दीक बुलाते हैं एंड उसके बाद में खेल खत्म हो जाता। और जिस वक्त इसने इसकी मम्मी को वापस से रिस्पॉन्ड करा है, मतलब इसकी मम्मी को वापस जवाब दिया है कि हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ, एकदम से सब कुछ चीज़ फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जैसे ही 1-2 मिनट बाद फिर से इसको ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक इसके ऊपर ही बहुत ज़ोर से कूद रहा है एंड इसकी ही मम्मी हंस रही है, मतलब इसकी मम्मी की आवाज़ में कोई औरत वहाँ पे हंस रही है। ये बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, तो ये डाइनिंग टेबल जो रहती है उसके नीचे आके छुप जाता है, लेट जाता है एंड कँपाता रहता है पूरी रात भर। ये तब तक उस जगह से नहीं निकलता है तब तक कि सूरज की किरणें इसके घर के अंदर नहीं आ जाती है। फिर जैसे सुबह होती है ये निकलता है, ये थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा इधर उधर टहलता है एंड इधर उधर जाता है। तो एक ओल्ड बेकरी पे जाता है, वहाँ पर जो रिसेप्शन रहता है वहाँ पे एक लेडी रहती है जिसका नाम राउत रहता है। तो ये उस लेडी से पूछता है कि क्वाइट आवर क्या चीज़ है।
तो जैसे वो लेडी से पूछता है कि ये क्वाइट टावर क्या चीज़ है, वो उसे पूछता है तो वो लेडी का एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एकदम उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद पड़ जाता है। वो उसको एकदम अजीब से ढंग से देखती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुमने भी उनको देखा? तो वो अपना जो कैरेक्टर, तो वो जो रेडिट यूज़र रहता है वो वापस से बोलता है कि तुम मुझे बताओ सही क्या चीज़ रहती है। तो वो लेडी जो रहती है वो नीचे झुकती है एंड काउंटर में से एक पेज निकाल के देती है, फोल्डेड पेज। तो ये इस पेज को ओपन करता है तो देखता है कि उस पेज में लोगों के नाम लिखे होते हैं। ये एक बार फिर से पेज टर्न करता है, मतलब पेज पलटता है तो पीछे लोगों के नाम लिखे थे और उनके आगे रेड कलर के डॉट से टिक लगा हुआ था। तो ये जब नाम पढ़ता है तो वो दिखता है कि उसमें इसके दादा का नाम भी था एंड इसकी मम्मी का नाम भी था। तो वो बोलता है कि ना ये इन नामों का मतलब क्या है? तो वो बोलती है कि ना तुम्हें अगर तुम्हारी जान बचानी है तो तुम्हें आज रात से पहले ये टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा बाहर। तो बोलता है कि क्यों, अगर मैं ये टाउन छोड़ के नहीं जाऊँ तो बोलती कि पीछे जो तुम जंगल देख रहे हो वो तुम्हें, अब तुमने जब उनको रात में देख लिया है तो वो तुम्हें दिन में भी देख के तुमसे बातें करने भी आ सकते हैं एंड अगर वो तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर चुका होता है एंड वो सब कुछ चीज़ें छोड़ता है, उसका घर वर सब कुछ छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। एंड वो बता रहा होता है कि जब मैं ये स्टोरी बैठ के लिख रहा हूँ मैं अपने रूम में हूँ एंड मुझे रूम के बाहर से मेरी मम्मी की आवाज़ अभी भी आ रही है कि बेटा बाहर तो आ, तेरे लिए खाना बन के रेडी है। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट में मुझे हाई लिख के भेज देना। मैं आपको कमेंट में ईमेल आईडी दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में ही ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो।